फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पाल। मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर और एक इन्वेस्टर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट उसमें से कुछ मेरे व्यूवर्स थे जिनका एक क्वेश्चन था, और वो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन आस्क किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि हम 5 से 10 लाख रुपए वाले इन्वेस्टर हैं या 1 से 10 लाख रुपए वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो हम लोगों के लिए क्या क्राइटेरिया आप डिसाइड करोगे अमित जी? तो सर, उसी चीज़ को मैं स्टार्ट करते हुए आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ कि आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे भी लाइक कर दीजिएगा। सो सर, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो सर, जो मेरे 5 से 10 लाख या 1 से 10 लाख वाले छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनके लिए भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है मैंने। उनके जो भी इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, या 1 लाख हो या 2 लाख हो, क्योंकि सर जो छोटा इन्वेस्टर्स होता है वो इन्वेस्टर जो होता है वो कोई इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं कमाता, वो सेविंग से पैसा, उसका फर्स्ट स्टेप सेविंग्स होता है। तो इसलिए मैं उस इन्वेस्टर्स की को यही बोलूँगा कि वो अपनी जर्नी आज स्टार्ट कर रहा है, यानी कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी उसने स्टार्ट करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का सजेशन लिया जाए उस चीज़ में, या किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछी जाए जो पिछले 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाज़ार को ट्रैक कर रहा है, देख रहा है। तो सर अब इसी चीज़ की हम शुरुआत करते हुए मैंने ये चीज़ें 2 कैटेगरी में डिवाइड की हैं। हमारे पास जो हमारे इस पूरी दुनिया में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। बट सर, हम कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हम कितने समय के लिए, क्योंकि देखो वक्त का किसी को कुछ नहीं पता होता। बट इन्वेस्टमेंट की जो सबसे पहला जो रूल है ना, वो यही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ तो बाद की बात है, बट कितने समय के लिए करना है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब आप एफडी के लिए जाते हो, तो बैंक वाला आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही करता है, आपको जो अपने प्लान्स बताता है तो वो यही बताता है कि मेरे पास जब आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो उसका जो प्लान है वो 1 महीने, 1 साल का है, 1.5 साल का है, इतने महीने का है, 15 महीने का, 20 महीने का, उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स होते हैं। तो सेम यही चीज़ आप अब जो एक इन्वेस्टर होता है वो भी अपनी लाइफ में यही सेम चीज़ फॉलो करता है, या उसकी लाइफ में फॉलो होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे रिटर्न्स ले पाओगे। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि एक आदमी के पास अगर 1,000 रुपये हैं, तो अगर उस आदमी को वो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो वो ये सोच के डिसाइड करे वो पैसा कि वो 1,000 रुपये अगर उसको 10 साल भी ना मिले, तो उसके घर में कैसी भी, या उसके पर्सनली कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी इन्वेस्टमेंट को ही एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि आज हमारे पास घर में अगर 1 लाख रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, और हमें ये पता है कि अगले 1 साल तक हमें कोई चीज़ इनसे 1 लाख रुपए की नहीं बाय करनी, तो हमें वो पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट, बट उसके लिए पहले आपको ये माइंड मेकअप करना होगा कि अगर मेरे घर में कल को कोई मेडिकली या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, तो उस 1 लाख रुपए से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मैं उसे निकालूंगा नहीं। हालांकि देखो, होता ये है इस पोजीशन में कि जब प्रॉब्लम आती है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा होता ही इसलिए है। लेकिन मेन यही है कि आप एक ना करके उसमें से 20,000 करो, तो वो आपको एक सेफ, और आपके जो जो आपका जो एम है, जो आपने जो टारगेट डिसाइड किए हुए हैं, वहां तक आपको वो रिटर्न दे देगा। तो सर, ये हो गया अपना पहला रूल हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सर वो होता है जो बाजार में छोटे समय के लिए पैसा लगाता है, और फिर उस पैसे को निकाल के अपना मुनाफा कमा के निकल जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो हमारा वो इन्वेस्टर होता है जो लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एफडी किसी ने 15 साल की कराई या 5 साल की कराई, और किसी ने एफडी 1 साल की कराई। तो जो 1 साल वाला है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और जो 5 साल वाला है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो इस तरीके से हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। तो सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में मैं बता देता हूँ कि 3 कैटेगरी होती है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमा सकते हो। बट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होता है, वो जो इन्वेस्टर होता है उसको बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना होता है। यानी कि उसे लॉन्ग टर्म वाले की कंपटीशन बीट करना पड़ता है, उसकी उसकी रिटर्न्स को। तो सर, रिटर्न बीट करने के लिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी,
और एक्सपीरियंस लोगों से मिलना भी पड़ेगा, उनके एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहने का मतलब ये है। तो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है इतनी ईजी नहीं होती, बट लेकिन ये नहीं है कि बहुत हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें अपना, जैसे ट्रेडिंग हो गई, पहली कैटेगरी में हम ट्रेडिंग को डाल देते हैं। तो सर ट्रेडिंग जो होती है ना, वो ये जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, ये नहीं है फिजिकली ट्रेडिंग है। आजकल ट्रेडिंग हर बिजनेस में ट्रेडिंग है, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई बना नहीं रहा और बना के सीधा बेच नहीं रहा। क्योंकि उन लोग, एक फर्म है जिसका बनाने का काम है, वर्कशॉप में चीज़ें बनती हैं और बनने के बाद बाजार में मार्केटिंग वाला बंदा उसे बेचता है और चीज़ें यूज एंड यूज़र चीज़ों चीज़ें करता है। उस बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उसी को हम ट्रेडिंग बोल देते हैं। तो जो ट्रेडिंग जो है ना, वो स्टॉक्स में होती है, गोल्ड में भी होती है, आपकी हर जगह ट्रेडिंग होती है। तो सर स्टॉक ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, फिर इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग जो है हम बिना पढ़ाई लिखाई के नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी, और अपना हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस भी अपना गेन करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के हमें बाजार ट्रैक करने पड़ेंगे, स्टॉक ट्रैक करने पड़ेंगे, तब जाके हम उनमें मुनाफा निकाल सकेंगे। सर दूसरी इन्वेस्टमेंट हमारी आती है डिलीवरी। सर डिलीवरी जो होती है, डिलीवरी में हमारा क्या होता है कि हमने एक स्टॉक खरीदा, खरीदने के बाद हमने वो 1 साल तक के लिए रखा अपने पोर्टफोलियो में, फिर बेच दिया। यानी कि हमारी 1 साल की इन्वेस्टमेंट होगी, तो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी वो भी। बट उसमें हमें घाटे होने के चांस बहुत कम होते हैं, कि 1 साल में आराम से कोई भी स्टॉक है ना, नॉर्मल से नॉर्मल भी ना 15 से 20% की रिटर्न दे देता है, अगर आप करो, और बीच में डिविडेंड भी देता है। वेदांता जैसा आप स्टॉक ले लो, तो उसमें साल में 4-4 बार डिविडेंड मिलता है। यानी कि आप 25-30 हज़ार रुपये लगा दो, मैं कह रहा हूँ वो उसके 5-7-10 हज़ार रुपये तो आपके 4-5 हज़ार रुपये तो आपके आ ही जाएंगे उसमें से। और जो प्रॉफिट चल रहा है वो अलग है, 550 कुछ का शेयर चल रहा है ये। सर तीसरी आती है फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग। फिजिकल गोल्ड में भी ये होता है, गोल्ड भी 2 तरीके से ट्रेड होता है आजकल। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बॉन्ड और अपने पेपर गोल्ड निकाल दिया है, और उसके अलावा एक होता है फिजिकल गोल्ड, जो कि हमारे पुराने बुजुर्ग किया करते थे। सोना सस्ता हुआ, मैंने लेके अपने घर में रख लिया, और उसके बाद जब वो महंगा हुआ मैंने वो बेच दिया। 10 से 12% की 12 से 15% की महीने की रिटर्न मैंने निकाल दी उसमें से। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म यहाँ कवर हो गई है। शॉर्ट टर्म में ये तीनों चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। इनमें से जो पहली वाली है उसमें आपको पढ़ाई तो आपको तीनों में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड भी आप अगर खरीदोगे तो आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कब गोल्ड गिरता है कब बढ़ता है। ये चीज़ें मार्केट पे भी डिपेंड होती है, मार्केट की न्यूज़ पे भी डिपेंड होती है। जैसे इसी साल की हम लगा देते हैं, फेड रेट कम हुए, गोल्ड का भाव एकदम बढ़ गया। जबकि लोग ये कहते हैं कि जो अपने ये श्राद्ध होते हैं उनमें सोना सस्ता होता है। तो सर ये मतलब आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप गोल्ड में भी 2 पैसे कमा सकते हैं। अब सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ आते हैं। वहाँ भी हमारी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले मैंने डाली है गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपाउंडिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट कंपाउंड से इंटरेस्ट देती है आपको, जैसे कि हमारी सुकन्या समृद्धि होगी जो बच्चियों के लिए है, आपके घर में अगर बेटियां हैं आप उनके लिए अकाउंट खोलो। दूसरी हमारे पास होती है सर पीपीएफ पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। आप वो अकाउंट खुलवा लो, उसमें आपका 7 से 7.2% का इंटरेस्ट रहता है, और वो इंटरेस्ट आपको कंपाउंडिंग में वर्क करता है। यानी कि 1 साल में आपने ये कमाया वो आपका नेक्स्ट ईयर आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा और वो आगे वर्क करेगा। ठीक है सर। तीसरी चीज़ हमारी हो जाती है एनपीएस, और हमारे हो जाते हैं सर पेंशन प्लान्स। तो सर बहुत सारी चीज़ मतलब और भी स्कीमें हैं, बट मेन जो है ना मेरे हिसाब में जो एक पर्सनल एक छोटे इन्वेस्टर की, क्योंकि इनमें क्या है 1 हज़ार से लेके इन्वेस्ट करके आप इसमें, जैसे अपना सुकन्या और अपना पीपीएफ है, उसमें आप 1 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हर साल गवर्नमेंट इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। सर दूसरी कैटेगरी में हमारे हमारे पास आती हैं इंडोमेंट पॉलिसीज। इंडोमेंट पॉलिसी जो होती है, जो हमें गारंटी प्लान्स होते हैं, गारंटी रिटर्न प्लान्स होते हैं। तो सर गारंटी रिटर्न प्लान्स के लिए आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे, एचडीएफसी बैंक के जो पॉलिसी ब्रोकर होते हैं, या फिर आपके सॉरी एचडीएफसी लाइफ के बैंक के नहीं, एचडीएफसी लाइफ के वो बैंक में भी बैठे होते हैं, या आप टाटा एआई के ले लो, या आप बहुत सारी ये एलआईसी के हैं। तो आजकल सर क्या होता है, पॉलिसी में भी गारंटी रिटर्न प्लान्स आ गए हैं। यानी कि आप इतने साल तक पैसा आप भरोगे, यानी कि आप पे करोगे कंपनी को, उसके बाद इतने साल के बाद आपको कुछ पैसा आने लगेगा, या फिर इतने साल के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। उसमें वो आप लोगों की डेथ कवर भी कर देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अगर चीज़ें देखी जाए तो ये बहुत अच्छी, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि 10-20 साल के बाद उसका जो पैसा है वो लगभग डबल से भी ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। कई कई पॉलिसी हैं जो काफ़ी सारे प्लान्स हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अच्छा सर तीसरा हमारे पास आता है जो मेरा सबसे फेवरेट है और सबका सभी का फेवरेट बन गया है आज की डेट में,
जिसने भारत के बाज़ारों को भी, अपने हिंदुस्तान के बाज़ारों को भी एकदम टॉप पे पहुंचा दिया है। आज हमें किसी ये बाहर के इन्वेस्टर की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें हमारे बाज़ारों को संभालने के लिए बाहर फॉरेन एफआईआई की ज़रूरत पड़े, फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़े। तो सर कहने का मतलब ये है कि वो हमारी जो कैटेगरी है वो सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में आजकल म्यूचुअल फंड के लिए बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो मैं छोटी सी बात बताता हूँ। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक, ये समझ लो कि एक अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग है सर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आज आप धीरे धीरे करके पैसा डालो एसआईपी के थ्रू, आपका अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा। और ये एक एसआईपी कैटेगरी ऐसी है जो आपको ना, स्टूडेंट, आपके घर में बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, या कोई अभी स्टार्टिंग कर रही है, किसी ने जॉब की वो है, या फिर कोई भी XYZ जो भी अभी स्टार्ट करना चाहता हो, ये उन सभी के क्राइटेरिया में, एक हाउसवाइफ के क्राइटेरिया में भी ये फिट बैठ जाती है। उसका एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ, एक हाउसवाइफ या एक स्टूडेंट की एग्जांपल अगर हम ले, एक स्टूडेंट को या एक हाउसवाइफ को, अगर एक हाउसवाइफ घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे लेती है और वो उसमें से कुछ पैसा बचा के उसकी एसआईपी लगा ले, या फिर एक स्टूडेंट को जो फीस मिलती है या पूरे महीने का खर्चा मिलता है 2000 3000 जो भी खर्चे मिलता है, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के वो उसकी एक एसआईपी लगा ले, तो 2 से 3 साल में उसके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि वो अपना, जब वो कॉलेज पास आउट होगा, या जो अपनी जो है हाउसवाइफ है, या वो कुछ अपना छोटा मोटा कुछ स्टार्टअप करना चाहेंगी, तो उसके लिए उसके पास, या फिर घर में कुछ हेल्प होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, तो उस टाइम के लिए एक फंड इकट्ठा हो जाता है, जो फंड हमें फ्यूचर में बड़ा काम आता है। और उसकी वजह से ही हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जो दिक्कतें होती हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए हमें किसी से पैसा मांगना पड़ता है, रिश्तेदार से, भाई बहनों से, या फिर हमारा जैसे कि बैंक लोन हो गए, आजकल बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कहीं ना कहीं आपका वो पैसा जो है आपको वो पड़ा हुआ मिल जाता है, और आपसे अपने उससे अपना कोई शॉर्ट टर्म या कोई कोई और भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। तो सर ये मेरी तीसरी कैटेगरी होगी जो कि मेरी सबसे बेस्ट है। इसमें सेकंड कैटेगरी और आती है म्यूचुअल फंड में लमसम, आपके पास एक अच्छा अमाउंट पड़ा हुआ है, आपने सेविंग्स की हुई है, आप उस पूरे अमाउंट को उठा के उसमें डाल दो लमसम में, किसी भी अपने 2-3 अपने फंड लेके डाल दो, और उसके बाद फिर वो आपका फंड जो है वो उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा। तो सर बेहतर, वैसे जो जो मैंने अपनी सेकंड कैटेगरी बताई है लमसम में भी, उसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बेहतर ये है, थोड़ा सा आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले लो, और अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं, एसआईपी लगाओ 20-25 हज़ार रुपए की, यानी कि जो अमाउंट आपके पास पड़ा है उसकी 5% की लगाओ एसआईपी, बाकी पैसा घुमाओ अपना स्टॉक मार्केट में या उसकी लगा दो। उसमें से लगभग ये समझ लो कि 5% आपने अगर उसमें से एसआईपी लगा ली, या 10% एसआईपी लगा लो, और बाकी जो 20% 30% पैसा है उसको रखो अपने शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट की अगर थोड़ी बहुत आप नॉलेज लेते हो उसमें घुमाने के लिए। और तीसरी चीज़ डिलीवरी में, सर ट्रेडिंग में मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा बिना नॉलेज के आप डुबो दोगे। डिलीवरी में आप धीरे धीरे भी, साल भर भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो पैसा उसकी कर दो सर एफडी, तो आपको वो पैसा दो तीन तरफ से ना रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने पैसे से सीख भी जाओगे, जो आपका 20% है वो आपको स्टॉक मार्केट भी सिखा देगा, आपकी एसआईपी भी चलती रहेंगी, और साथ के साथ आपकी एफडी से फिक्स रिटर्न है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मानो कल को बाजार डाउन चलेंगे, आपके एसआईपी म्यूचुअल फंड और आपके जो ये है अपना शेयर्स हैं, अगर ये वर्क नहीं कर रहे, तो आपका जो एफडी का जो रिटर्न है 7-8% का, तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट कर लोगे इस टूल से, थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। और बाजार ऐसा नहीं है साल भर तक डाउन रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, बट आप अपनी एसआईपी को ना तोड़ें और उन्हें कंटिन्यू चलाएं। बस ये समझे कि एसआईपी मेरी एक असेट्स नहीं, एक लाइबिलिटी है, वो मुझे करनी है आने वाले 10 5 साल 20 साल जो भी है। बस मेरा सभी भाइयों से यही है कि इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर करें, देखभाल के करें, किसी के कहीं में आके कहीं भी गलत पैसा ना फंसाएं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ लोग बाग पैसे को कहीं भी लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो पैसा डूब जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट नाम के शब्द को खराब करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत गलत बात है। आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके से, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। आपसे इसी बात को ख़त्म करते हुए मैं आप लोग सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।